अभिषेक, और रिकॉर्ड करने के बाद सेंड भी कर देना यूट्यूब पे अपलोड करके। जस्ट उसको हेडिंग दे सकते हो, हेलोजन एंड नोबल गैसेस, इतना करके भेज देना। ओके, इसका प्रिपरेशन जो हमने पहले नहीं देखा था, पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। जीनोन प्लस F2 गिविंग HCF6 एट 1:20 रेशो, तुमने पहले देखा होगा। पहले लिमिटेड अमाउंट में था, फिर एक्सेस में किया 1:5, अब 1:20 कर रहे हैं, HCF6 बनाना है। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, 60 to 70 बार। सीधे 5 बार से 7 बार से 60 to 70 बार पे आ चुके हैं हम। या काफी ज्यादा टेम्परेचर हमने सडनली यहाँ पे रेस किया है HCF6 बनाने के लिए। One more method to produce HCF6, xenon tetrafluoride plus O2F2 also give HCF6 plus O2. ये भी HCF6 दे देता है। Yeah. All HCF2, HCF4, HCF6 are colorless crystalline solids sublimes at 298 Kelvin. Sublimes at 298 Kelvin मतलब रूम टेम्परेचर पे ही वोलेटाइल होते हैं। इस बार जेई एडवांस का जो क्वेश्चन था वो था इस पे बेस्ड, O2F2 प्लस HCF2 था आई थिंक, उसमें HCF4 की जगह, मतलब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ओके, अब फिर कुछ और स्ट्रक्चर हैं जो अगेन इस चैप्टर से कम रिलेटेड और बॉन्डिंग से ज्यादा रिलेटेड है। XeOF4, XeO2F2 के स्ट्रक्चर, कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, क्या हाइब्रिडाइजेशन, सो नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, लोन पेयर उसके सामने होगा, मतलब वो सारा बॉन्डिंग का पार्ट हो गया। फिर XeF4 plus and FCF6 both are oxidizing in nature, मतलब खुद reduce होंगे। Argon is used in arc welding because it's low reactivity with metal. So जो argon है वो काफी कम reactive होता है, इसे arc welding में भी use किया जाता है। Helium is used as cryogenic agent in for air balloon, सॉरी cryogenic लिखा है वो। क्रायोजेनिक एजेंट मतलब जहां पे थोड़ा सा हमें कूल टेम्परेचर रखना हो, रिलेटेड टू क्रायोजेनिक मींस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, थोड़ा कूलिंग से रिलेटेड ये टर्म है, राइट। सो हीलियम इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट एंड फॉर एयर बलून्स। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, XeF6, XeF4, XeF2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है। एक्सपेक्टेड शायद अपोजिट था, बट एक्सेप्शनल केस है जो ध्यान रखना है ना हमें, बिकॉज ऑफ सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दे रखा है यहाँ पर। तो अभी के लिए हमें जस्ट इतना ध्यान रखना है कि इस वे में उसका स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्शनल केस है। XeF2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, XeF6 का सबसे कम। कोई कंफ्यूजन इस पेज तक? नो सर। XeO3 का स्ट्रक्चर, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल स्ट्रक्चर। प्रिपरेशन, XeF4 में H2 ऐड किया था तो XeO3 बन गया था, तो रिएक्शन डबल से आ गया, ये तो हमने अभी पढ़ा था। XeF4 या XeF6 में एक्सेस ऑफ वाटर ऐड कर दो, बना था क्या जीनोन ट्राइऑक्साइड दोनों केस में, याद है कुछ ऐसा? XeO3 एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं XeO3 की। XeO3 प्लस NaOH will give NaHXeO4, HXeO4 minus plus OH minus will give XeO6 4 minus plus xenon plus O2 पर जेनेटायन बोलते हैं XeO6 4 minus। XeO6 4 minus in acidic medium gives XeO3 plus O2, मतलब ये तुम दोनों रिएक्शन यदि देखोगे, one reaction is given in acidic medium, another reaction is given in basic medium, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बेसिक मीडियम में XeO6 4 माइनस बन रहा है, जबकि एसिडिक मीडियम में XeO3 बन रहा है। बेसिक मीडियम में वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है और एसिडिक मीडियम में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसमें सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है। देन स्ट्रक्चर ऑफ XeO4 tetrahedral 4 bond pair, 0 lone pair. Clathrates atoms or molecules occupy space between lattice of other element or compound. हमारे पास एक solid lattice structure है,
कुछ एटम और मॉलिक्यूल उनके जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, वहां पे जाके ऑक्युपाई हो जाते हैं। सो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है क्लेथरेट्स। हीलियम एंड नियोन आर टू स्मॉल टू बी ट्रैप्ड। वो इतने छोटे हैं कि वो इंडस्ट्रियल साइट पे रह ही नहीं पाते, बाहर आ जाते हैं। क्रिप्टॉन, आर्गन एंड जीनॉन कैन ट्रैप इन आइस। ये आइस में ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिन्हें क्लेथरेट्स कहा जाता है। आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ध्यान रखना, ये अगेन एज इट इज सेंटेंस एनसीईआरटी में दे रखा है ना। हीलियम एंड नियोन आर टू स्मॉल टू बी ट्रैप्ड। क्लियर है? चलो, यहां से इतना ही था। मैं एक बार एनसीईआरटी और शेयर कर रहा हूं इस ग्रुप के को लेकर। ये तो 11th वाली डाउनलोड हो गई। एक मिनट तो मुझे। किसी के पास है क्या व्हाट्सएप पर अभी इसका 12th का एनसीईआरटी का पीडीएफ? मेरे इसमें सिस्टम में शायद 11 का ही है, डाउनलोड करना पड़ेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12। किसी के पास है, कोई सेंड कर सकता है अभी व्हाट्सएप पर फास्ट? हो रहा है डाउनलोड, एक मिनट। सर मैंने आपको सेंड की है। ठीक है।
12th वाला ये ना, यूनिट 7। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, इसका एक्सरसाइज 1 हेलोजन एंड नोबल गैसेस का कब तक हो जाएगा? एक्सरसाइज 1 सबसे पहले, तीनों ही बैचेस में कब तक हो जाएगा? फ्राइडे। मैं ट्यूसडे तक एक्सपेक्ट करूं इसे? ट्यूसडे तक? कल तक भी हो जाएगा सर। चलो चलो मैं वेडनेसडे तक एक्सपेक्ट करता हूँ। वैसे तुम्हें सारे एक्सरसाइज करने हैं, बट एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा ही है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो वो तुम्हें एटलीस्ट करना है वेडनेसडे तक। सर मॉड्यूल नहीं मिली है शायद। नहीं अच्छा, मिली है model सर नहीं मॉडल। यस सर मॉड्यूल नहीं है। ओके, तो पहले तो कल मैं मॉड्यूल को देखता हूँ, फिर कल मुझे याद दिलाओ मॉड्यूल यदि आ गया होगा, क्योंकि बात के चैप्टर्स हैं नो डाउट, वो आ गया, आ तो गया होगा शायद। मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं। चलो जस्ट ये एनसीईआरटी के पेजेस में इसलिए पलट रहा हूँ अभी इन चैप्टर के, एक फील लाने के लिए कि हमने क्या पढ़ा है और क्या हुआ है। सबसे पहले ग्रुप 18 ही देख लेते हैं हम। कुछ अकरेंस को लेकर बताया गया है, कितना परसेंट क्या एग्जिस्ट करता है नेचर में। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी कंपेयर की गई है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक रेडियस। हमें वैल्यू तो नहीं याद रखना है, बट यस हमें ये लर्न करना होता है कैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन बीम एंथैल्पी। यहाँ पे जो पैराग्राफ है, दो दो चार चार लाइन में दिया है, उसको जस्ट मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, एक एक दो दो पॉइंट्स। ये चारों हेडिंग लिखा था क्या हमने? देखा था, फर्स्ट पेज पे ही था ये।
फिर कॉन्फ़िगरेशन को लेकर तुम देखोगे यहाँ पर ये कंपाउंड दे भी रखा है ना A1 Xc प्लस PTF6 माइनस बाय मिक्सिंग PTF6, मतलब ये लैंग्वेज एज इट इज O2 प्लस PTF6 से बनाया गया, क्यों वहां से बनाया गया, क्या थॉट प्रोसेसिंग था, मतलब ये सारा इस वे में एनसीईआरटी में दे रखा है, जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। फिर तुम आ जाओ इस कंडीशन पर, ज़ीनोन फ्लोराइड कंपाउंड XCF2 बनाने का प्रोसेस टेम्परेचर 1 बार, XCF4 बनाने का प्रोसेस टेम्परेचर 1:5 रेशो, एज इट इज हमने लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ था, जो यहाँ एनसीईआरटी में दे रखा है। और XCF6 बनाने का एक और प्रोसेस O2F2 से भी मिला के बना सकते हैं, याद है ऐसा कुछ लिखा है हमने ऑलरेडी? यस सर। यस सर। मतलब ये सारे रिएक्शन तुम देखोगे हमने लेक्चर नोट्स में लिखे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी रिएक्शंस हो सकते हैं। XCF2 प्लस वाटर, ज़ीनोन प्लस HF प्लस O2 मिला, XCF4 प्लस वाटर, ज़ीनोन प्लस HF प्लस O2 के साथ XCO3 मिल गया हमें, जो नीचे दे रखा है। XCF6 प्लस वाटर, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, 2 स्टेप इस पेज पे और तीसरा स्टेप नेक्स्ट पेज पे होगा। तो ये सारे रिएक्शन XCF2 प्लस PF5 आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, ये सारे रिएक्शन MF वाला एज इट इज यहाँ दे रखे हैं, जो उसमें लिखे हैं ना। और मैंने बोला भी था इसमें मैंने एनसीईआरटी से बाहर का बहुत कम कंटेंट लिया है। क्या सारे स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी ड्रॉ किए, क्या हमने जितने स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं तुम्हें लेक्चर नोट्स में? यस सर। तो एज इट इज मतलब एनसीईआरटी के जो थ्योरी है इसको पॉइंट्स बना के बस वहां पे लिखा गया है। तो जेई मेन जे एडवांस दोनों में काफी यूजफुल है वो, कुछ भी उसमें एक भी पॉइंट जो लिखा हुआ है फिर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब तुमसे बस थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड रहेगा, यूजेस मैंने नहीं लिखा है। यूजेस ये मैं एनसीईआरटी चाहो तो शेयर कर दूंगा, यूजेस तुम दोनों ग्रुप के खुद से पढ़कर एक बार लिख लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है? उसमें से 2-3 पॉइंट जो भी तुम्हें लग रहा है वो लिख लेना, क्योंकि जेई मेंस में स्पेशली कभी कभी वो यूजेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2-3 साल में एक बार। तो ये ग्रुप 18 हुआ, ग्रुप 17 के भी एक बार पेज पलट लेते हैं हम। ग्रुप 17 यूजेस जो मैंने नहीं लिखाए थे, एक 2-3 लाइन दे रखी है, वो तुम्हें देखना है। चलो मैं इसको स्टार्टिंग से ही एक बार पेज पलटता हूँ सारे। प्रॉब्लम कुछ नहीं, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, बट इसमें पढ़कर वो लर्न करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि थ्योरी पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है। हम उसको जस्ट पॉइंट बना के लिखते हैं तो थोड़ा सा लर्न करना इजी हो जाता है। ओके, ग्रुप 17 अक्रेंस वगैरह ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करता है। फिर उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखा था ग्रुप 17। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी विद वन एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने वहां पे लिखा था लेक्चर नोट्स में। तुम देखोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ एक्सेप्शन था क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में? F2 Cl2 Br2 I2 में यस सर। F2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट ज्यादा ना होके वो सेकंड लोएस्ट चला जाता है। Cl2 Br2 फिर F2 आता है, फिर I2 आता है, इन्होंने वैल्यूज दिए यहाँ पर। तो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें ऑर्डर पता हो, वैल्यू तो भले ना पता हो। क्लियर? यस सर। ये कुछ याद आ रहा है? 2.87 1.36 लास्ट वाले E नॉट वैल्यू 1.52 के रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। क्वालिटेटिव एनालिसिस पहला केस NaCl एक्वस सॉल्यूशन, कुछ याद आया? चारों दिखाए थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें जस्ट उनका कलर जो हमने लिखा था अभी जो हाईलाइटेड है तुम देखोगे, F2 का कलर, Cl2 का कलर, Br2 का कलर, ये सब कुछ हमने लिखा था। क्लियर? यहाँ पे दे रखा है येलो, ग्रीनिश येलो, रेड, वॉयलेट।
क्या ये रिएक्शन में देखे थे वाटर के साथ? तुम्हें याद आ रहा है F2 प्लस वाटर Cl2 Br2 I2 प्लस वाटर, I2 का अपोजिट रिएक्शन वाटर के साथ होता है, ये फिजिबल नहीं होता है। लिखे हैं क्या है सब कुछ रिएक्शन हमने? यस तो वो यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब तुम देखोगे वहां पे हमने एक हेडिंग लिखा था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जिसमें बहुत सारे ऑर्डर देखे थे उनका, बॉन्ड लेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, HF HCl HBr HI का। यहाँ पे उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैल्यूज दे दी। हमने ऑर्डर लिखा था, वैल्यूज हमें लर्न नहीं करना है, ऑर्डर ही हमें लर्न करना होता है। क्या याद है इसका मेल्टिंग पॉइंट कौन सा हाईएस्ट हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट सेकंड हाईएस्ट था क्या? और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट था, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या HF का? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। Yes. Yes. फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसमें हमने जस्ट पॉइंट लिखे थे। तुम्हें याद है ये वाला भी पॉइंट हमने लिखा था, I2O5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। याद आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. तो जस्ट यहाँ पे पैराग्राफ में पॉइंट वाइज लिखे हैं और थोड़ा सा नो डाउट एक्स्ट्रा हमने लिखा है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का प्रिपरेशन, तुम्हें याद है क्लोरीन में हमने प्रिपरेशन किया था, HCl में कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करके हमने बनाया था। और इवन ये भी लिखा था डेकॉन्स मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, मतलब ऑलमोस्ट ये सारे रिएक्शंस हमने लिखे थे वहां पर इसी वे में। फिर HCl यूजेस जरूर मैंने नहीं लिखे हैं, यूजेस तुम एक बार पेज पलट के पढ़ लेना, कुछ लगता है तो लिख लेना। यूजेस छोड़ के बाकी एनसीईआरटी पूरा हमने कवर किया है। फिर हमने एसिड भी पढ़े थे, HOCl HOBr HOI, तुम्हें बताया भी था कि इसमें कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कौन से कर रहे हैं, हाइपोहेलस, हेलस, क्लोरी, क्लोरस, परक्लोरी। एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनसीईआरटी से सिर्फ मैं शेयर करूंगा यूजेस बस, बाकी मैंने पूरा कवर किया यूजेस छोड़कर। यूजेस इसलिए भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में सेट होगा, हाँ ये चीजें हमने लेक्चर नोट्स में लिखी जो एनसीईआरटी में और हमें पढ़ना है, छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो यूजेस के लिए मैं एनसीईआरटी भी शेयर कर दूंगा। ये कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एज इट इज, तो मैं याद है उसमें 5-6 रिएक्शंस लिखे थे, 5-6 रिएक्शंस में टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह सब कुछ लिखी हुई थी। और मैंने बोला भी था ये 6 रिएक्शंस एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखे हैं, डाइल्यूटेड विथ वाटर, इक्वल वॉल्यूम, इक्विमोलर, वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो तो ये कुछ था दोनों ग्रुप में, इजी है दोनों ग्रुप। और एनसीईआरटी तो हमने किया ही है 100% कवर, एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब कुछ किया है कवर, राइट। मैं एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ, एक बार जस्ट यूजर्स वगैरह देख लेना बस, और इसके लेक्चर नोट्स पढ़ लो, एक्सरसाइज 1 सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, एटलीस्ट ट्राई करो, कल तक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सरसाइज 2, 3 भी उसके बाद करना ही है, छोड़ना नहीं, यदि छोड़ दोगे तो चैप्टर एक्चुअली छूट जाएगा, कर लोगे तो हो जाएगा। इज इट ओके? यस Yes, sir. सेशन एंड करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर। सर हमें कल